अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2। हमारा टॉपिक है आज का इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या अहमियत है, कार्बन को क्यों ज़्यादा यानी कि हम स्टडी करते हैं, कार्बन का लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में इसका क्या रोल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन उन कार्बन हाइड्रोजन में से भी मेन जो सेंट्रल पोजीशन है वो किसको हासिल है, कार्बन को। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बैकबोन है, जो कार्बन हाइड्रोजन के अगर हम कंपैरिजन को देखें तो उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो आता है कार्बन। ठीक है, कार्बन की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी फॉर्मेशन होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इनसे डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं वो तैयार की जाती हैं। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है, एनर्जी प्रोडक्शन का अमल है, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से होता है। अब हम देखते हैं ये कार्बन है किस तरीके से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कुछ यानी कि यूनिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। ओके, कार्बन इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बेस है, ठीक है, वो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दोनों कंपाउंड होते हैं, दोनों एलिमेंट होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, बट मेन इंपॉर्टेंस किसको होती है, कार्बन को होती है। कार्बन है सेंट्रल पोजीशन इन द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। उसकी वजह यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप के कंपाउंड पाए जाते हैं उसमें कार्बन का मेन रोल होता है, कार्बन बनाता है वो। कार्बन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास टेट्रा वैलेंसी। ओके, टेट्रा मीन 4, वैलेंसी मीन कंबाइनिंग कैपेसिटी। कार्बन एलिमेंट की कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, इसकी कैपेसिटी है कि एट अ टाइम ये 4 एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, इसलिए कार्बन एटम को हम कहते हैं टेट्रा वैलेंट। और इस एबिलिटी की वजह से कार्बन है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाता है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितना होती है स्टूडेंट्स, 4 होती है। इस वैलेंसी की वजह से कार्बन क्या करता है, कार्बन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एटम के साथ मिलकर ये कंपाउंड बनाता है। एंड आल्सो फॉर्म रेडिकल। कार्बन है वो डिफरेंट एटम से भी कंबाइन करता है, मॉलिक्यूल बनाता है और रेडिकल की फॉर्मेशन भी करता है। ओके, रेडिकल स्टूडेंट्स हम किसको कहते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज। ठीक है, एटम का ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज हो उसे हम रेडिकल का नाम देते हैं। ये ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, तो कार्बन रेडिकल भी बनाता है। और कार्बन की क्या प्रॉपर्टी है, कार्बन आल्सो फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। कार्बन है स्टेबल कंपाउंड भी बनाता है, ठीक है ना, जो यानी कि वैलेंसी जिसकी कंप्लीट होती है, जो स्टेबल होते हैं बॉडी के अंदर। ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी कार्बन आल्सो फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गए, यानी कि हमने कहा कि टेट्रा वैलेंसी है, कार्बन एटम है इस तरीके से, हम कह लें सिंगल एटम है कार्बन है, उसके साथ इस तरीके से एट अ टाइम 4 यानी कि बॉन्ड है वो कॉर्नर के ऊपर है वो अटैच हो सकते हैं, 4 एटम है वो कॉर्नर के ऊपर अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर अगर आप हाइड्रोजन की अटैचमेंट कर देते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन की अटैचमेंट हो सकती है, डिफरेंट टाइप के एटम्स इसके साथ अटैच हो सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कार्बन की देखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन है जब दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एलिमेंट के, दो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है आपस में म्यूचुअली, ठीक है ना, वो शेयरिंग कर लेते हैं, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। सवाल पैदा होता है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होती क्यों है, ताकि एलिमेंट हैं, ठीक है ना, एटम्स हैं, वो आपस में मिलके कंपाउंड बनाए या मॉलिक्यूल बनाए और आपस में मिलके वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन है जिस एटम के साथ कंबाइन करेगा, जैसा कि मैंने बताया कार्बन है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन से, सल्फर से, नाइट्रोजन से, किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के दूसरे एलिमेंट के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन है डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है, a type of chemical bond that is formed by mutual sharing of one electron between the two bonded atom। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम है, ठीक है, दो एटमों के दरमियान में कंट्रीब्यूट होता है, तो इस तरीके से बनने वाले बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल आगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो जब H2 का मॉलिक्यूल बनता है तो एक हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसका म्यूचुअल शेयरिंग करता है और दूसरे एटम का भी ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। तो इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होता है, पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल लाइन से शो करते हैं इसको। सेकंड है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डेड एटम। ठीक है, दोनों एटम के दरमियान दो दो इलेक्ट्रॉन की अगर यानी कि शेयरिंग हो रही है उसे हम डबल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। ठीक है, ये डबल लाइन से शो करते हैं। थर्ड है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन है हर एटम है, जब वो शेयर कर लेता है तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। सो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने बात की है कि कार्बन है इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो कार्बन भी दूसरे एटम के साथ अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इस किस्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ओके, तो ये हमने कार्बन की लिंकेज के हवाले से भी डिस्कस कर लिया।
कार्बन प्रोवाइड सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, कार्बन है वो सिमेट्रिकल बनाता है। सिमेट्रिकल का मतलब है सीक्वेंशियल, एक खास तरतीब होती है कार्बन के कॉर्नर पे अटैचमेंट की एलिमेंट की खास तरतीब होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कार्बन है, इस तरीके से जब एटम्स हैं कॉर्नर पे अटैच हो जाएंगे तो ये सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रॉन बना देगी, ठीक है ना, यानी कि एक तरतीब से चारों एटम हैं वो कॉर्नर के ऊपर अटैच हो जाएंगे, तो ये हो गया टेट्राहेड्रॉन। और यही स्ट्रक्चर है क्या बनाते हैं, दे मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और जो सेल के स्ट्रक्चर बनने के बाद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिर फॉर्मेशन होती है। सो ये हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइप के जो कोवलेंट बॉन्ड हैं ये भी कैपेसिटी होती है कार्बन एटम की। बाकी एटम हैं वो इस तरीके से सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, ये जो है यूनिक प्रॉपर्टी है ये कार्बन की होती है। थर्ड है हमारे पास कि जो नेक्स्ट यानी कि कार्बन की जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन हम कहते हैं स्टूडेंट क्या होती है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम विद अदर कार्बन एटम। कार्बन है अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाता है। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को, कार्बन का अपने ही जैसे एटमों के साथ अटैच होने के जो प्रोसेस है उसे हम नाम देते हैं कैटिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी जो एटम है लाइक सिलिकॉन है ये भी कैटिनेशन शो करती है, लेकिन जो सिलिकॉन है, ठीक है, इसकी जो चेन होती है वो स्मॉल होती है, लेकिन जो कार्बन की चेन होती है वो लॉन्ग चेन होती है। इस वजह से कार्बन के अंदर है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो ज्यादा देखी जाती है। कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की अपने ही जैसे एटम के साथ कंबाइन करने की एक कैपेसिटी होती है। इस तरीके से कार्बन है वो यानी कि सिंगल चेन्स है, ठीक है, मल्टीपल चेन्स है वो बना देता है। कार्बन कंबाइन म्यूचुअली फॉर्म मैनी कंपाउंड, कार्बन है अपने ही जैसे जब डिफरेंट कंपाउंड के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम की भी कॉम्बिनेशन हो जाती है, दूसरे एटम भी जब कंबाइन हो जाते हैं तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बनते हैं, लाखों करोड़ों कंपाउंड है वो बनाए जाते हैं, उनको फिर इंडस्ट्री के अंदर है यूज किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट टाइप के ये प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। सो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से भी कार्बन है इसको इंपॉर्टेंस। कार्बन के अंदर जो लिंकेज होती है, जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, वो तीन तरह के बॉन्ड बनते हैं इसके नतीजे में। फर्स्ट है हमारे पास अनब्रांच चेन, ठीक है, कार्बन है वो अनब्रांच चेन भी बनाती है, एंड सेकंड हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाती है, और थर्ड है हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी होती है। फर्स्ट हम देखते हैं अनब्रांच चेन, जब कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन के अंदर आपस में वो अटैच हो, ठीक है ना, सीधी चेन के अंदर, उसे कहते हैं अनब्रांच चेन। अब जैसा कि मैंने ये एक हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वाले को हम कहते हैं हेक्सेन, ठीक है। अब ये देखिए डिफरेंट कॉर्नर के ऊपर है वो हाइड्रोजन एटम अटैच है, हर एक सिंगल एटम है कार्बन का वो 4 एटम के साथ अटैच हुआ पड़ा है, तो इस तरीके से ये अनब्रांच चेन हो गई, ठीक है, ये इसको हम हेक्सेन का नाम दे रहे हैं। सेकंड हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर, कार्बन है वो ब्रांच चेन भी बनाती है। आप देखें जैसे ब्रांच चेन में मैंने बताया है 1 2 3, ये 3 के साथ है, एक ये ब्रांच लगी हुई है, ये कार्बन एटम है, ये इसकी यानी कि वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, और इसके साथ ये नेक्स्ट कार्बन आ गया और ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो इस तरीके से कार्बन है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। और थर्ड है रिंग स्ट्रक्चर। अब देख लें ये डिफरेंट कार्बन एटम कॉर्नर पे अटैच है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 एटम है ये रिंग की सूरत में अटैच है, ओके, ये साइक्लिक फॉर्म में है। तो देख लें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये कार्बन की कैपेसिटी होती है कि ये अनब्रांच स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी करती है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनते हैं, और रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी होती है। ये भी कार्बन की एक यूनिक कैपेसिटी है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग विद अदर एटम्स। कार्बन जस्ट कार्बन एटम के साथ ही कंबाइन नहीं करते हैं, कार्बन को जो चीज़ सक्सेसफुल बनाती है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, उसकी वजह एक ये भी है कि कार्बन है अपने अलावा बाकी एटमों के साथ भी कंबाइन करने की सलाहियत रखता है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन है। कार्बन आल्सो कंबाइन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, इनके साथ भी कंबाइन करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब कार्बन है हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है तो इसे हम कहते हैं यानी कि इट प्रोवाइड द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, तो ये केमिकल एनर्जी का एक सोर्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ठीक है, अब ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 कार्बन हो गए, सपोज हम कहते हैं ये ग्लूकोज का एक मालिक्यूल हो गया C6, इसमें H12 है, ऑक्सीजन के भी 6 एटम होते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप फोकस करें तो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ओके, कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज बन गई। इसी तरह ये कार्बन इसके साथ भी हाइड्रोजन के साथ लिंक बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है, और ये कार्बन हाइड्रोजन ये वाला लिंकेज भी बन रहा है। इसी तरह से कहीं और आप देख लें तो यहाँ पे भी बन रहे हैं। सो कार्बन हाइड्रोजन की लिंकेज हो रही है। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अटैच हो जाते हैं तो एक्चुअली इनके अंदर एटीपी स्टोर हो जाती है, एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इस तरीके से आपके लिए एनर्जी स्टोर है। जब एनर्जी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन इनटेक करेगा, जैसे ऑक्सीजन इनटेक करेगा तो ऑक्सीजन है इस ग्लूकोज को ब्रेक कर देगी, तो ये कार्बन हाइड्रोजन है दोनों एटम है ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, जस्ट लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब ये ब्रेक होगा तो इसके ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी है वो हम लाइफ एक्टिविटीज के अंदर और सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके। सो व्हेन कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन इट इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये केमिकल जो कंपाउंड होते हैं लाइक ग्लूकोज है, इनके अंदर जो एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में होती है, स्टोर फॉर्म में होती है, वो ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन एटम है वो ब्रेक हो जाते हैं और एनर्जी में मिल जाती है, ओके। सो जब भी स्टूडेंट्स कार्बन है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, इट इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। ये ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर पूछी जाती है।
कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज इज द सोर्स ऑफ, ओके, ये किसका सोर्स होता है? इट इज सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। बुनियादी जो एनर्जी का जरिया है वो कार्बन और हाइड्रोजन के लिंकेज से हासिल होते हैं, ठीक है। हमारे पास है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग। कार्बन है वो हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाती है। जब व्हेन कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन देन इट इज द सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी टू द यू कैन से कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है लाइक ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ओलिगोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, डिफरेंट टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, उनको जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है एक्चुअली वो कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और वो बॉन्ड भी किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन की लिंकेज की वजह से, ओके। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग इट इज प्रेजेंट इन द मोनोसेक्राइड। ये भी किसके अंदर होता है? मोनोसेक्राइड के अंदर। अब मोनोसेक्राइड को जो बॉन्ड आपस में अटैच करता है उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ग्लाइकोसिडिक का जो बॉन्ड है वो किसकी वजह से बनता है? कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जब लिंकेज बना लेता है तो मोनोसेक्राइड के एटम्स है वो बनना शुरू हो जाते हैं। मोनोसेक्राइड की एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि सिंपल हमारे पास ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज के साथ एक और आप अटैच कर दें, फ्रक्टोज अटैच कर दें, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जब अटैच होते हैं तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और वो बॉन्ड एक्चुअली किसके दरमियान बनता है? कार्बन ऑक्सीजन के, ठीक है। सो कार्बन हाइड्रोजन है वो एनर्जी का सोर्स है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन है वो मोनोसेक्राइड के दरमियान है, यानी कि वो लिंकेज का सोर्स है। जब कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो इससे क्या बनता है? इट मेक लार्ज कार्बोहाइड्रेट। तो लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, लाइक स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, जो कम्प्लेक्स है 100, जब यानी कि 100 एंड 1000 आप जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड। एंड पॉलीसेक्राइड को आपस में अटैच करने के लिए जो बॉन्ड होता है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग होती है। तो कार्बन का एक ये भी यानी कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन से कंबाइन करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं और मोनोसेक्राइड के जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं पॉलीसेक्राइड की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कार्बन क्या करता है? कार्बन आल्सो कंबाइन विद द नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन है ऑक्सीजन के अलावा वो नाइट्रोजन से भी कंबाइन करते हैं। व्हेन कार्बन कंबाइन विद नाइट्रोजन देन इट इज अ सोर्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे जहन में हमेशा यही बात आनी चाहिए कि ये एक्चुअली इसके अंदर जो लिंकेज है वो कार्बन और नाइट्रोजन की होती है। कार्बन नाइट्रोजन आपस में मिलकर स्मॉल यूनिट बनाते हैं, वो मिलकर अमाइनो एसिड बनाते हैं और अमाइनो एसिड से मिलकर फिर प्रोटीन बनती है, ओके। कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, एग्जिस्ट बिटवीन द अमाइनो एसिड, ठीक है। ये किस में बनती है? अमाइनो एसिड के अंदर बनती है। अमाइनो एसिड आपस में मिलकर लॉन्ग चेन किसकी बना लेती है? पॉलीपेप्टाइड चेन की। और पॉलीपेप्टाइड चेन है वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बना लेती है। हमारी बॉडी है, ठीक है, वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिविंग बॉडी के अंदर है प्रोटीन भी मौजूद होती है, हर सेल के अंदर होती है। अब वो प्रोटीन है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड, ओके। अब देखिए कार्बन है हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना रही है, ऑक्सीजन से भी बना रही है, नाइट्रोजन से भी। अब हमारी बॉडी के अंदर है ग्लूकोज, ग्लूकोज जब मौजूद है तो कार्बन आ रही है। हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें कार्बन आ रही है। हमारी बॉडी के अंदर है प्रोटीन मौजूद है उसमें भी कार्बन आ रही है। तो ये कार्बन का कॉम्बिनेशन है अदर एटम के साथ, ओके। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन है बाकी दूसरे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है। फॉर एग्जांपल माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दोज मॉलिक्यूल दैट हैव स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका वेट कम हो, स्मॉल इन साइज हो, उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। एंड दोज मॉलिक्यूल दैट हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका वेट ज्यादा हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रो मॉलिक्यूल को हम देखते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक द प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। ये लार्ज यानी कि एटम से मिलकर बनते हैं, ज़्यादा यानी कि इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं कार्बन की। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है उसमें भी क्या मौजूद होता है? कार्बन एटम। क्योंकि प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्ट्रक्चरल रोल भी देते हैं, सेल के स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और फंक्शनल रोल भी, ब्रेक होकर बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इन तीनों के अंदर भी एक्चुअली क्या मौजूद है? कार्बन एटम, ओके। ये इंपॉर्टेंस है कार्बन की। माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एटीपी की, ठीक है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी की फॉर्मेशन है, इसके अंदर भी एक्चुअली क्या यूज होता है? कार्बन एटम है, ठीक है ना। एटीपी का काम क्या होता है? एटीपी है जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो बॉडी में एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं बॉडी के अंदर उसको, यानी कि हेल्पफुल होती है। सो ये जो एनर्जी के प्रोडक्शन का अमल है, जब जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एक्चुअली एटीपी है वो ब्रेक हो जाती है एडीपी के अंदर, ओके। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो रिलीज हो जाता है। ये एडीपी है, अगर फर्दर हमें एनर्जी की ज़रूरत हो तो ये ब्रेक होकर कन्वर्ट हो जाती है एएमपी के अंदर, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इन सब के अंदर कार्बन मौजूद होती है। दोबारा एएमपी है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इनटेक करेगी, एडीपी बन जाता है। और एडीपी है दोबारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इनटेक करके एटीपी, ठीक है। तो एटीपी जो मोस्ट कॉमनली यूज है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का एक सोर्स है, उसके अंदर भी एक्चुअली कार्बन है ये मौजूद होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, जिसमें हमने देखा है कि कार्बन है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है और कार्बन है हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। कार्बन है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर। कार्बन है जस्ट कार्बन एटम के साथ ही कंबाइन नहीं होता है, बाकियों के साथ भी कंबाइन होता है, लाइक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है,
ऑक्सीजन है, इसके अलावा कार्बन है माइक्रो मॉलिक्यूल भी बनाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल भी बनाता है, और कार्बन है 3 तरह के स्ट्रक्चर देते हैं, अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड एंड रिंग स्ट्रक्चर। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जस्ट कार्बन के अंदर होती हैं, बाकी किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद नहीं होती हैं। इसलिए कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक सेंट्रल पोजीशन हासिल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। फर्दर मेरे बायोलॉजी के लेक्चर के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।